अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम 26 जुलाई 2026 में इवनिंग टाइम में होने वाला डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। पीपीएससी खसरो पहले तीन जो हो चुके हैं पेपर वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये चौथा पेपर डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज है, इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट अकर। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट हुआ वो कब हुआ? वो 2001 में हुआ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी हाउ मैनी रिवर्स वर एलोकेटेड इन टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को एलोकेटेड कितने रिवर हुए? सो ये 3 रिवर्स हुए थे। इसके बाद है, लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ विच कंट्री। सो जो ये लोकसभा है ये इंडिया कंट्री का लोअर है, इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है, विच कंट्री इन्वेंटेड इन चाबहार पोर्ट। सो ये इंडिया में। हु इन्वेंटेड द थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर किसने इन्वेंट किया था? सो वो थे गैलीलियो गैलीली। कौन से थे? गैलीलियो गैलीली थे। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द एच सी एफ ऑफ 48 एंड 80 इज 48 माइनस 48 पी माइनस 80, तो पी की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो हमारे पास 8 है। दोनों को 8, हमने इसको 8 निकालना है। तो यानी कि अगर हम ये 88 बनाएंगे तो 80 माइनस होगा तभी 8 बनेगा। सो ये 8 कैसे बनेगा? सॉरी, ओ, इफ द एच सी एफ ऑफ 48 एंड 80 इज 48 p माइनस 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इन दोनों का एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा एक नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो हमारे पास 16 है। सो 16 कैसे आएगा? 96 में से 80 निकालेंगे तो 16 आएगा। अब इसको 96 बनाना है 48 को। सो ये 96 कैसे बनेगा? इसको p को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 48, 96 माइनस 80, तो आएगा 16 जो कि इसका हाईएस्ट फैक्टर है। सो p किसके होगा? p इज इक्वल टू होगा 2। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द आर्य समाज मूवमेंट फाउंडेड। सो ये किस ईयर में हुई थी? ये 1875 में। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है, ये 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है जिसमें फेब के डेज 29 होते हैं, तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इसमें फेब का एक दिन बढ़ जाता है, तो ये 366 डेज होते हैं। विच पास कनेक्ट्स क्वेटा विद कांदाहार। सो ये जो पास है, कोजाक पास, कोजाक पास। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन साउथ एशिया इन 1885। सो ये हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, नर सुल्तान नजरबायव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये जो थे काजिकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, काजिकिस्तान। सेनेट मार्क्स
basilica is located in which city? सो ये किस सिटी में पाया जाता है? सो ये वेनिस में पाया जाता है, जो कि इटली में है। वेनिस, इटली। इसके बाद नेक्स्ट है वॉलीबॉल वाज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर? जो वॉलीबॉल है वो ओलंपिक गेम्स में कब इंक्लूड हुई? वो 1964 में इंक्लूड हुई। हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन अ नेट बॉल टीम ऑन द कोर्ट? जो नेट बॉल टीम में होते हैं वो 7 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है a geostationary satellite covers approximately how many degrees of longitude? So ये about 81 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करती है। नेक्स्ट है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज द कस्टोडियन ऑफ व्हाट? नेशनल हाईवे एंड मोटरवे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज। इसके बाद नेक्स्ट था व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स? सो जो उसे इस ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? टीटो टेलर। ऐसे पर्सन को टीटो टेलर कहते हैं। अल शेख अल रईस इज द टाइटल ऑफ विच फेमस स्कॉलर? सो अल शेख अल रईस जो टाइटल था वो इब्ने सीना का था। इसके बाद नेक्स्ट है हु रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच डिजीज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिक्वायरिंग पेंडेमिक प्रिपेरेडनेस? सो ये एमफॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेसेंटाइन 36 इज अ ड्रोन यूएवी। ये क्या है? ड्रोन है यूएवी। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? सो ये विलियम कैनरेड रोंगटेंचन। विलियम कॉनरेड ने। सो ये थे आज के इवनिंग पेपर में एमसीक्यूज।